जिम्मेदारों में, हम घर वालों में, हम बाहर वालों में नहीं, हम घर वालों में हैं और हम जिम्मेदारों में हैं। तो जिम्मेदारों पर ही भरोसा किया जाता है, जिम्मेदारों ही को जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारों ही के कंधे पर सारे उसूल चला करते हैं। गैर जिम्मेदार का तो इसमें अभी कुछ मामला आया ही नहीं। जैसे शादी में आप जिम्मेदार बनाते हो, जाने के लिए तो 250 लोग जा करके पलटी मारते हैं, फिर वहां से बोलेरो पे जो है गमकौवा तेल लगा के लट के चले आओ, तो कहाँ आए रे बारात आए, तो वो तो धरा उठावा सब पहन के उस दिन सब चल दिया, तो दूसरा चीज। लेकिन वो में सब जिम्मेदार ना होते, कुछ जिम्मेदार होते हैं। और जिम्मेदारी भी कई तरह की होती है। एक जिम्मेदारी वो होती है जो आम लोगों को गाइड करती है, एक जिम्मेदारी वो होती है जो खास लोगों को गाइड करती है, एक जिम्मेदारी वो होती है जो अखसुल खास को गाइड करती है। जैसे आम जिम्मेदारी जिसको दी गई उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है? बोलेरो गिने रहो कम ना हो पावे, देखे रहो कोनो बोलेरो खाली ना जाए पावे, देखे रहो सब उतरे तो हिसाब से भी गिन लियो, पानी पिए में कोनो दिक्कत ना हो। तो ये आम जिम्मेदारी। एक खास जिम्मेदारी है, देखे रहो जेवर के अटैची कहाँ है, देखे रहो रुमाल आवा है कि नहीं है, अंगूठी सही से रखा है कि नहीं है, ये खास जिम्मेदारी है। एक अखसुल खास जिम्मेदारी है कि तू अब ही न जाए तो नहीं साथ तो है चले, मतलब गाड़ी वाला तो ये अखसुल खास की जिम्मेदारी। तो आम जिम्मेदार और खास जिम्मेदार और अखसुल खास जिम्मेदार और आम जिम्मेदार वो है जो सिर्फ कलमा पढ़कर रह जाए, खास जिम्मेदार वो है जिन्हें इबादत गाहों तक बुला लिया जाए, अखसुल खास जिम्मेदार वो है कि आंखें बंद करें मदीने वाले का दीदार हो जाए। ये अखसुल खास जिम्मेदारों में आते हैं। तो आम जिम्मेदारों में कलमा पढ़ने वालों तुम हो, खास जिम्मेदारों में ये उलमा है, ये मुफ्तियाने किराम है, ये हुफ़ाज़ है, ये कुर्रा की जमात है। लेकिन अखसुल खास जिम्मेदारों में गौसे आज़म बगदाद के दूल्हा ये अखसुल खास में है, मोइनुद्दीन अजमेरी ये अखसुल खास में है, कुतुबुद्दीन ये अखसुल खास में है, फरीदुद्दीन गंजे शकर ये अखसुल खास में है, निजामुद्दीन औलिया ये अखसुल खास में है, शाहे मीना ये अखसुल खास में है, हजरत देवारी से देवा ये अखसुल खास में है, हजरत यासीन शाह ये अखसुल खास में है। जितने भी औलिया हैं ये अखसुल खास में आते हैं। इसलिए अगर आम लोगों की निगरानी हट भी जाए तो इन खास लोगों की निगरानी कभी हटने वाली नहीं है। तो सिक्योरिटी में कल भी हम थे, आज भी सिक्योरिटी में हैं और सुबह क़यामत तक अखसुल खास यानी वलियों की निगरानी में हमें रखा जाएगा, क्योंकि हमें कोई नजर नहीं लगा सकता। हमारी निगरानी के लिए बगदाद का दूल्हा अब्दुल कादिर मौजूद है, हमारी निगरानी के लिए 90 लाख को कलमा देने वाली सास मोइनुद्दीन अजमेरी की मौजूद है, हमें निगरानी देने वालों में महबूब इलाही कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन जैसी हस्तियां मौजूद है। इसलिए हम जमीन पर चलने वालों से ज्यादा जमीन में लेटे वालों पर भरोसा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा, जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जिसको कुछ समझा जाता है, जिसको कुछ समझा जाता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और जिम्मेदारी दिए के एक टाइम होता है, हरदम ना दिया जाता है।
भाई बारात गई, खाए पी कर लौट आई, अब केहू से कहो कि बारात देखे रहो तो बेकार है। भाई जब लौट आए तो कहो देखे रहो, तो जिम्मेदारी का टाइम निकल गया। तो जिम्मेदारी का एक वक्त होता है और जिम्मेदार उसी को बनाया जाता है जो जिम्मेदारी निभाने के काबिल हो। तो हर दाढ़ी टोपी का जिम्मेदार बनाओ नहीं जाता है। अगर दाढ़ी टोपी कुर्तामा पैजामा का नाम मुसलमान होता तो हर ठेला कयाम लंगड़े आम होते। लेकिन ऐसा नहीं, ठेला पर सारे आम चलते हैं, लेकिन लगड़ा चौसा खजूरी फजरी ये सबके अलग अलग सिस्टम है। हर एक को ये निस्बतें नहीं मिलती। तो हर दाढ़ी कुर्तामा पैजामा चले, मुसलमान भी हो जरूरी नहीं है। मुसलमान होने के लिए, पहचान करने के लिए ये देख लेना कि इन जिम्मेदारों का ताल्लुक, इनकी निस्बत दूसरे जिम्मेदारों से मजबूत है कि नहीं। अगर इन जिम्मेदारों का ताल्लुक वलियों के जिम्मेदारों की टीम से अगर ताल्लुक मिलता है तो इन्हें भी जिम्मेदार कहा जाएगा, क्योंकि हर खेत में पैदा होने वाले को गेहूं नहीं कहते, उस मामा भी होते हैं। इसलिए हर दाढ़ी टोपी को मुसलमान नहीं कहते, कुछ मामा भी होते हैं। तो जो मुसलमान है वही वलियों के वफादार है, जो मामा है वही गद्दार है। तो हर एक को जिम्मेदार नहीं बनाया जाता, जिम्मेदार उसी को बनाया जाता है जो जिम्मेदारी निभाने के लायक हो। और ये का एक टाइम हो, हरदम नहीं बनाया जाता। मुकद्दर के तेज रहो कि माँ बाप की आँख खोलो, कान में आए के हाफिज जी, दहने कान में अजान कहीं, बाएं कान में तकबीर कहीं। सबके कान में कहा है कि नहीं, ये तो बाकी हो तो हम कह दो। सबके कहा है, सबके कंप्लीट। दाहिने कान में इमाम साहब ने आकर के अजान दी, बाएं कान में तकबीर कही। मतलब क्या है, रब तबारका व तआला ने हम गुनहगारों को अपने नाम की सदा कानों में लगवा करके हम हैं जिम्मेदार बना डाला। हमें जिम्मेदार बनाया गया कि नहीं बनाया गया? तो हमें जिम्मेदारों में शुमार किया गया। तो अब बाप दादाओं से जो दीन हमें मिला, वो जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से हमें और आपको ये तोहफा अता किया गया। और यहाँ तक हम और आपके पास जो भी सरमाया मौजूद है वो जिम्मेदार होने की हैसियत से ही मौजूद है। अब उसका तकाजा है कि जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो उसको खाली हाथ नहीं वापस किया जाता, बल्कि अगर जिम्मेदारी कंप्लीट निभाने में कामयाब होता है तो उस जिम्मेदार को इज्जतों से नवाजा जाता है, उसे इनाम भी दिया जा सकता है, उसकी वाहवाही भी की जा सकती है, उसके नारे भी लग सकते हैं। शर्त यह है कि जिम्मेदारी सही से निभा ले जाए। भाई जैसे एक जिम्मेदार बनाया जाता है, सारे जिम्मेदारों की भीड़ में एक और जिम्मेदार बनाया जाता है जगह कबीलतों के हार पहनावा जाता है। भाई सारे जिम्मेदार बराती 100-150 गए। अब इस्लाम में कहा है वकाला पूछो अपना गए रहो, 100-150 गए रहो, 100-150 जिम्मेदार पहुंचे। अब 100-150 की भीड़ में एक और जिम्मेदार बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इलावा नालो नफ्ता के फला बिनते फला, इतने महर एवज में तुम्हारे निकाह में दी गई, क्या तुमने कबूल किया? तो अब वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए हाँ करता है कि मैंने कबूल किया, कबिल तो मैंने कबूल किया। मतलब क्या गए, मैंने खर्चा कपड़ा कबूल किया, नालो नफ्का कबूल किया, घर बार का रहना कबूल किया, दवा इलाज कबूल किया, खाना पीना कबूल किया। यानी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पे डाली गई। अब अगर वो अच्छा घर भी देने में कामयाब हो, सही से खर्चा कपड़ा दवा इलाज
आज निभाने में कामयाब हो, यानी एक अच्छा शौहर बनकर दिखा दे तो उसे जन्नत इनाम में अता किया जाता है। भाई वो अगर जिम्मेदारी निभाने में कामयाब हो जाए, अब ये हमें नहीं की वह सब हाँ हाँ कही हो, आयो 3 दिन के बाद साइकिल पंचर हो गई। भाई वहाँ तो बड़े दमदार मर्द बने थे, हाँ कबूल किया, हाँ कबूल किया, हाँ कबूल किया, अरबी में कहो तब्बो कबूल, उर्दू में कहो तब्बो कबूल, तो हर तरीके से कबूल कर लिया, लेकिन जब आया तो जिम्मेदारी निभा नहीं पाया। औरत एक पैसे की मोहताज हो गई, दूसरे से कर्ज लेकर के दवा ला रही है, तो वो जिम्मेदारी निभा नहीं पाएगा तो क्या वो इनाम का मुस्तहिक होगा? नहीं। ऐसे ही परवरदिगार आलम ने 1 लाख कमों में 2,24,000 नबियों की उम्मत है दुनिया में भेजी, लेकिन उनमें सबसे अहम जिम्मेदारी जिस कौम के सर पे रखी गई वो क्या हुआ? तोहरे हो कि नहीं हो? भाई 1 लाख कमों में 2,24,000 नबियों की उम्मतों की बारात में जैसे 100-150 की बारात में किसको जिम्मेदार बनाया गया? सबसे तो नहीं कभी तो हुआ भाई 150 लोग बुलेरो से डिलीवरी भई सबका, तो सबसे कहा गया कबिल तो कहो जितना बाराती आया हो कबिल तो तो दुल्हन भेजे छोड़ो नूरा मिनट ना आती। हाँ यतना आहरा जादो अगर सबे कबिल तो कहो तो कुछ तो पेड़म बांधा मिलो, कुछ खेतहरियम दौलत भजियो है। पता ये चला कि 150 जो आए हैं सब जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार इसमें एक ही बनेगा जो आखिर तक निभाने का वादा करेगा, उसी को जिम्मेदार बनाने के लिए ये 150 इकट्ठा है। तो आदम से लेकर के ईसा तक 1 लाख कमों में 2,24,000 नबियों की उम्मतों की बारात में एक ऐसा दूल्हा बना करके भेजा गया कि नबी जिसका नबियों का दूल्हा, नबी जिसका नबियों का दूल्हा, उम्मती तमाम उम्मतों में दूल्हा, तो सारी उम्मतें आई, लेकिन सबको जिम्मेदारी नहीं दी गई। अगर कयामत तक किसी को जिम्मेदार बनाया गया तो मुस्तफा के गुनहगार उम्मतियों तुम हो कि तुम्हें इतनी भीड़ में जिम्मेदार बनाया गया, सादिक बनाया गया, अमीन बनाया गया, दयानतदार बनाया गया, तुम्हें हर एक एतबार से नवाजा गया। उन्हें जो तीनों शरीयत दिए गए कुछ दिनों के लिए तुम्हें तीनों शरीयत मिले, कयामत तक के लिए उन्हें किताब दी गई कुछ दिनों के लिए, तुम्हें किताब दी गई कयामत तक के लिए, उन्हें नबियों का साथ मिला कुछ दिनों के लिए, तुम्हें नबी का साथ मिला तुम्हें कयामत तक के लिए। तो पूरी कायनात बारात है बारात, और